राइट। तो अगर आप देखें हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, सपोर्ट ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट विच इज टू एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट क्या है यहाँ पे, एंटीसीडेंट इज ब्रेड एंड जेली एंड कॉन्सिक्वेंट इज पीनट बटर, राइट। तो एंटीसीडेंट ब्रेड एंड जेली एंड कॉन्सिक्वेंट ये मिला के कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा आ रहा है। और एंटीसीडेंट, सिर्फ एंटीसीडेंट कितनी दफा आ रहा है, ब्रेड एंड जेली कितनी दफा आ रहा है। अब हम जरा ये देखते हैं, सिर्फ ब्रेड एंड जेली कितनी दफा आ रहा है हमारे फॉर्मूले में, राइट। ब्रेड जेली 1 दफा आ गया, ब्रेड जेली 2 दफा आ गया, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे तीसरी दफा आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे चौथी दफा आ रहा है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। सो देयर आर 4 टाइम्स जिसमें एंटीसीडेंट आ रहा है, राइट। गुड। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, 2/4। कॉन्फिडेंस की वैल्यू क्या बनी, 2 डिवाइडेड बाय 4 यानी 0.5। So the confidence is 0.5 and then the lift ratio. Lift ratio क्या है, consequent divided by the total number of transactions. What is consequent? Consequent is peanut butter. Peanut butter कितनी जगहों पे आ रहा है और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी है वो हमने देखना है। पीनट बटर यहाँ पे अगर देखें आप, तो हाउ मेनी टाइम्स पीनट बटर इज कमिंग, 1 2 3 4, राइट। पीनट बटर 4 टाइम्स आ रहा है और टोटल ट्रांजेक्शन्स कितनी है, 10 ट्रांजेक्शन्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम जरा अप्लाई करके देखते हैं। कॉन्फिडेंस जो है 0.5 है, कॉन्सिक्वेंट इज, support for consequent is 4 divided by 10. If we apply the whole formula, we get 1.25. So this is the lift ratio. So the confidence helps us in identifying reliable association rules. Confidence की बेस पर हम जो है रिलायबल एसोसिएशन रूल्स फाइंड कर सकते हैं। हम बोलते हैं कि हम ऐसे एसोसिएशन रूल्स, ऐसे रूल्स निकालेंगे जिसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो, कम कॉन्फिडेंस वालों को हम छोड़ देंगे। और लिफ्ट रेशियो डिटरमिन्स द एफिशिएंसी ऑफ अ रूल, कि कोई रूल कितना एफिशिएंट है। So let's look at the definition of association rules.
गुड क्वेश्चन हुजैफा के शॉपिंग कार्ट के अंदर एसोसिएशन रूल्स जो है, आप उसके अंदर हाउ वुड यू आइडेंटिफाई व्हाट इज an antecedent and what should be the consequent. You will have to see all the possibilities, right? And then there are different techniques जिसकी मदद से आप जो है एसोसिएशन रूल्स फाइंड कर सकते हैं, जिसमें दो एल्गोरिथम बहुत मशहूर हैं. एक एल्गोरिथम कहलाता है ए प्रायोरी. ए प्रायोरी एल्गोरिथम जो है ए प्रायोरी, इसमें आप तमाम पॉसिबिलिटीज को देखोगे कि मैं इसको एंटीसीडेंट बना के देखता हूँ, फिर मैं इसको कॉन्सिक्वेंट बना के देखता हूँ. देन बेस्ड ऑन ऑल दीज पॉसिबिलिटीज जिसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ रहा होगा, वो रूल्स आप उठा लोगे. देन देयर इज अनदर एल्गोरिथम, एफपी ट्री एल्गोरिथम. एफपी ट्री एल्गोरिथम वो ट्री बेस्ड होता है और ट्री की मदद से जो है वो रूल्स बनाता है, वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है. तो देयर आर टेक्निक्स जिसकी मदद से ये फाइंड किया जा सकता है. But right now we are studying the concept. We are not going into the technical details कि कैसे calculate होता है. An association rule is ultimately judged on how actionable it is and how well it explains the relation between item sets. तो कॉन्फिडेंस की बेस के ऊपर हम डिटरमिन करते हैं कि कोई एसोसिएशन रूल्स कितना स्ट्रॉन्ग है. For example, Walmart mined its transactional data to uncover strong evidence of the association rules. Walmart ने अपने डेटा को एनालाइज किया और उसने कुछ एसोसिएशन रूल्स फाइंड किए. वो एसोसिएशन रूल्स क्या हैं कि इफ अ कस्टमर परचेजेस अ बारबी डॉल देन अ कस्टमर आल्सो परचेजेस अ कैंडी बार. अगर कोई कस्टमर बारबी डॉल परचेज कर रहा है तो कैंडी बार भी परचेज करेगा. तो आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों चीजें एक साथ रख सकते हैं. दिस इज मार्केट बास्केट एनालिसिस. कि मार्केट में आपने जो है बास्केट्स किस तरीके से प्लेस करनी चाहिए. बारबी डॉल और कैंडी बार को एक साथ प्लेस करना चाहिए. Association rule is useful if it is well supported and explain an important previously unknown relationship. तो अगर एसोसिएशन रूल जो है उसकी सपोर्ट मौजूद हो, ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स में आ रहा हो वो, और ये ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो कि वैसे नज़र नहीं आ रही हो लेकिन ट्रांजेक्शन्स को देखते हुए ये चीज़ अनकवर हो रही हो, देन दिस इज़ वेरी यूजफुल. ये एक और एग्जांपल है. एक एसोसिएशन रूल निकल रहा है कि ब्रेड और जेली के दरमियान, कि अगर ब्रेड खरीदे जा रही है तो जेली भी खरीदी जा रही है. सपोर्ट कितनी है इसकी, एक की एंटीसीडेंट की सपोर्ट 4 है, कॉन्सिक्वेंट की सपोर्ट 5 है, और दोनों की मिला के सपोर्ट 4 है. तो कॉन्फिडेंस 100% आ रहा है, लेफ्ट रेशो 2 आ रहा है. देन देर आर अदर रूल्स. अब इसमें कुछ आइटम सेट्स ऐसे हैं जो कि 1 आइटम सेट है, कुछ आइटम सेट्स ऐसे हैं जो कि 2 आइटम सेट्स हैं. ये ब्रेड और फ्रूट जो है ये 2 आइटम सेट है. इसी तरीके से 3 आइटम सेट भी निकाल सकते हैं, 4 आइटम सेट भी निकाल सकते हैं, जिसमें 4 आइटम्स हों जिनकी बेस के ऊपर रूल्स बन रहे हो. ठीक है, ये 1 आइटम सेट है. देन देयर आर डिफरेंट वैल्यूज फॉर कॉन्फिडेंस एंड लिफ्ट रेशो. ओके, तो ब्रेड एंड जेली
सपोर्ट फॉर एंटीसीडेंट, ब्रेड कितनी जगहों पे आ रहा है? ब्रेड कितनी जगहों पे आ रहा है देखिए, 1 2 3 4, देयर आर 4 प्लेसेस जहाँ पे ब्रेड आ रहा है। और जेली कितनी जगहों पे आ रहा है? 1 2 3 4, is there any other place? एंड 5, तो कॉन्सिक्वेंट जो है उसकी सपोर्ट कितनी है? 5। एंटीसीडेंट की सपोर्ट 4 है, एंटीसीडेंट 4 है, कॉन्सिक्वेंट उसकी सपोर्ट 5 है, एंड देन सपोर्ट फॉर एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट बोथ। एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट की सपोर्ट अगर आप निकालें, यानी ब्रेड और जेली एक साथ कितनी जगहों पे आ रहा है? ब्रेड एंड जेली 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस एंड 4 प्लेस। 4 जगहों पे ब्रेड और जेली एक साथ आ रहा है, ठीक है। तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट मिला के जो सपोर्ट बन रही है उनकी वो 4 है। तो कॉन्फिडेंस जो है ये इन दोनों का रेशो निकलेगा, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने पीछे पढ़ा है। इस फॉर्मूले से अगर आप निकालें तो कॉन्फिडेंस 100% आ रहा है और लिफ्ट रेशो 2.0 आ रहा है। इसी तरीके से बाकी सबके लिए भी जो है आप एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट निकाल सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब ये रूल्स निकले कैसे? इसके लिए डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, जैसे मैंने बताया एफपी ट्री एल्गोरिथम है, ए प्रायोरी एल्गोरिथम एग्जिस्ट, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू द टेक्निकल डिटेल्स। कुछ टूल्स हैं जो कि ये काम करके हमें दे देते हैं, जैसे रैपिड माइनर हो गया, वैका हो गया। दीज टूल्स ऑटोमेटिकली प्रोवाइड यू सच इंफॉर्मेशन। Yes, Josefa, you are right. You arrange these shelves in the shopping mart based on the association rules. You identify के क्या एसोसिएशन रूल्स हैं, लोगों की प्रेफरेंसेस क्या है, कौन से लोग जो है एक चीज़ खरीदते हैं तो दूसरी चीज़ फिर खरीदने के चांसेस होते हैं। तो आप क्या करोगे, अपने मार्केट बास्केट एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद अपने बास्केट्स को इसी तरीके से अरेंज करोगे। जैसे इम्तियाज़ में जाओ आप, एक तरह के आइटम्स वो एक ही जगह पे पड़े हुए होने चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा घूमना ना पड़े, वहीं से शॉपिंग करें, वहीं से निकल जाए। अगर एक जगह पे होंगे तो लोग खरीद लेंगे, लेकिन अगर उनको किसी दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा खरीदने के लिए, चांसेस आर के दे आर नॉट गोइंग टू बाय दैट आइटम। अगर करीब करीब होंगे तो लोग खरीदेंगे। लोगों की सपोर्ट के लिए, लोगों की फैसिलिटी के लिए, in order to facilitate them, you can arrange the items based on the association rules.